जहाँ पर आपदा हुई है, परसों जो आपदा हुई है, महाआपदा, जो पापड़गढ़ का स्लाइड है वो क्लियर हो गया है और इस पुल को बनाने के स्टोर्स हमारे पास आगे ही हमने गाड़ियों में लोड किया हुआ है और हमने वहाँ देखा कि अभी वहाँ पर काफ़ी पानी है। एक तालाब सा बना हुआ है, जो पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो पानी के नीचे है। देखिए, मैं डायरेक्टर जनरल सीमा सड़क संगठन हूँ और जो बीआरओ का कार्य है वो हमारा जो धरासू से लेके गंगोत्री का जो NH-34 राष्ट्रीय राजमार्ग है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बीआरओ के पास है। और ये सड़क जो अगर उत्तरकाशी से चले तो जहाँ पर आपदा हुई है, परसों जो आपदा हुई है, महाआपदा, धराली का लोकेशन 96 किलोमीटर्स है। उत्तरकाशी से चलते हुए सबसे पहले तो पापड़गढ़ करके एक जगह है जहाँ पे एक मेजर स्लाइड आया है राष्ट्रीय राजमार्ग पर, जिसका मुझे अभी मैसेज मिला है कि वो अभी हाल ही में क्लियर हो गया। ये हम परसों रात से बीआरओ के जो अधिकारी, सबऑर्डिनेट और मशीनरी डिप्लॉयड है और मुझे खुशी है कि जो पापड़गढ़ का स्लाइड है वो क्लियर हो गया है। उसके बाद एक जगह आती है गगनानी, वहाँ पे स्लाइड है। अभी यहाँ से चल के हम आगे गगनानी का स्लाइड भी क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद में आगे हम लिमचीगढ़ करके एक जगह है जहाँ पर एक 25 से 30 मीटर तक का पुल था जो नष्ट हो गया और इस पुल को बनाने के स्टोर्स हमारे पास आगे ही हमने गाड़ियों में लोड किया हुआ है और ये अभी जब पापड़गढ़ का स्लाइड क्लियर हो गया तो अभी ये आगे बढ़ेंगी। लिमचीगढ़ में ब्रिज लॉन्च करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्रिज के लॉन्च होते ही आगे हर्षिल के लिए कनेक्शन जाएगा। तो हर्षिल में भी से पहले भी एक स्लाइड है जिसको हम क्लियर करेंगे और उसके बाद जाकर के आप हर्षिल और धराली के बीच में बहुत पानी है। जैसा कि आपको मालूम है, धराली में ही सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और हमने वहाँ देखा कि अभी वहाँ पर काफ़ी पानी है। एक तालाब सा बना हुआ है, जो पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो पानी के नीचे है। तो आज मेरा सौभाग्य था कि मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से और माननीय मंत्री जी श्री अजय टामता जी से उत्तरकाशी में मेरी भेंट हुई और उन्होंने मुझे बताया कि बीआरओ को किसी हालत में युद्ध स्तर पर ये कनेक्टिविटी बहाल करनी है, जिससे कि जो लाइट और हैवी व्हीकल हैं ये आगे जा कर के हर्षिल और धराली के एरिया में आगे तक जा पाए। तो हमारा जो पहला टास्क है और उन्होंने इस टास्क के लिए बताया कि जो जितने भी प्रांत के, जो स्टेट के रिसोर्सेज हैं और जो SDRF, NDRF, ITBP जो भी रिसोर्सेज हैं वो हमें अगर ज़रूरत पड़े तो बीआरओ काम करेगी। मैंने आज आर्मी कमांडर सेंट्रल कमांड जनरल सेनगुप्ता से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने भी उनके साथ मिलकर, सेना के साथ मिलकर बीआरओ ये काम कर रही है और अभी हमारा अनुमान है कि आज रात तक किसी हाल में हम लिंचीगढ़ पहुंच जाएं और अपना ब्रिज का काम शुरू करें और उसके बाद जैसे ही ब्रिज बन जाता है तो हम आगे हर्षिल और धराली की तरफ जाएंगे। सर, कैसे हालात बने हुए हैं वहाँ पर धराली के विशेष तौर पे आपने देखा? आज मुझे मौका मिला है हेलीकॉप्टर से रेकी करने का और हम थोड़ा नज़दीक भी जा पाए। बहुत बड़ा आपदा है और पूरा एरिया या तो पानी में ढका हुआ है या मिट्टी में ढका हुआ है और कई जगह हम देख रहे हैं कि जो वहाँ पे घर थे, बिल्डिंग्स थे, उनके सिर्फ छत नज़र आ रही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर भी ये पानी से ढका हुआ है, तकरीबन 300 मीटर जो है पानी से ढका हुआ है। तो काफ़ी बहुत ही बड़ा आपदा की स्थिति है। तो क्या ग्रिड को कब तक समय लगेगा पूरा कवर करने में, क्या लगता है आपको? देखिए, जैसे मैंने अनुमान किया था आज रात तक हम ब्रिजिंग स्टोर्स लिंचीगढ़ में पहुंचा देंगे, तो मेरा अनुमान है कि 3 दिन तक हम हर्षिल को का कनेक्टिविटी बहाल करेंगे और उसी समय में शायद 1 दिन और लगे हमें ये धराली पहुंचते हुए, क्योंकि पानी बहुत है और हमें एक अलग सड़क काटनी पड़ेगी। तो हमने अपने आप को 3 से 4 दिन का समय दिया है। मुझे मालूम है कि हमारी कोशिश ये रहेगी कि इससे
जल्दी से जल्दी हम खत्म करें। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।